Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in our next lecture regarding P block elements. And we are discussing nitrogen family, and today we are going to study the oxidation states of nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ वाले एलिमेंट्स आते हैं। उन सारे एलिमेंट्स की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो करते हैं इन देयर कंपाउंड्स, और कौन सी उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या रियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी वो शो करते हैं, वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में इंशाल्लाह अगर टाइम मिला आज के लेक्चर में ही हम डिस्कस करते हैं द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन फैमिली वाले एलिमेंट्स कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं वो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में एक तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ वाला एलिमेंट आता है। ये एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। बिफोर डिस्कसिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दिस नाइट्रोजन फैमिली और ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जो कि पहला लेक्चर था पी ब्लॉक का। उसमें हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3 NS2 NP3। ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब ये है कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर किसी नाइट्रोजन फैमिली का जो एलिमेंट है, हर कोई नाइट्रोजन फैमिली का जो एलिमेंट है कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP3, दैट मींस ऑल द मेंबर्स आर हैविंग सेम नंबर, दैट इज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये सारे एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सो सारे एलिमेंट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स लैक करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। और देखा गया है नाइट्रोजन जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आसानी से, फास्फोरस भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और आर्सेनिक भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जो लास्ट दो एलिमेंट्स एंटीमनी और बिस्मथ, ये दोनों -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, why these two elements antimony and bismuth, why they don't show the -3 or negative oxidation state? There is a simple reason for this. When we move down the group, in case of p block elements, there is increase in metallic character increase हो जाता है। तो लास्ट वाले जो एलिमेंट है ना, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, दैट इज व्हाई दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। और ये नेगेटिव चार्ज यानी कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो नहीं करते हैं। सो वी हैव टू से वन थिंग, in case of nitrogen family, the first 3 elements, because of their smaller size, we know that down the group there is increase in size, last 2 elements will be bigger in size. ये 3 elements छोटे ही होंगे, because of their smaller size they have high electronegativity, because of that thing they have high ability to gain electrons, thus they can show -3 oxidation states. तो कभी कभी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को आप अरेंज करो in increasing order of -3 oxidation states, कौन सा एलिमेंट ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहेगा या कौन से एलिमेंट्स की ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की? वो आपको एक चीज पता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है बेटा। जब साइज इंक्रीज होता है तो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता इसी में होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना यही चाहेगा, तो यही -3 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा।
तो मैं ये कह सकता हूं डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना यानी कि डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। इसका मतलब है नाइट्रोजन ही -3 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। सो आई विल, अब नेगेटिव शो कौन कौन करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक विल बी लेस स्टेबल in -3 form than phosphorus, and phosphorus will be less stable in -3 form than nitrogen। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन केस ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये आसानी से शो करता होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। लास्ट वाले दो एलिमेंट्स जो है वो तो -3 शो ही नहीं करते, तो सबसे अनस्टेबल -3 में यही दो होंगे। अगर इन्होंने किसी कंपाउंड में रियरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया तो उस -3 फॉर्म में सबसे अनस्टेबल होंगे। तो मैं कह सकता हूं बिस्मथ जो है -3 फॉर्म में सबसे अनस्टेबल होगा। ये अनस्टेबल होगा एंटीमनी से, एंटीमनी अनस्टेबल होगा आर्सेनिक से, और आर्सेनिक फास्फोरस से, और फास्फोरस नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो ये कुछ बातें हमने यहां पे की कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक दे शो common oxidation states of -3 in their compounds, while as the last 2 elements antimony and bismuth they do not show -3 oxidation states because of their bigger size or less electronegative character। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि एग्जांपल्स में देता हूं कौन कौन से कंपाउंड्स में ये तीनों एलिमेंट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन एक कंपाउंड बनाता है, नाइट्रोजन Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट टू इन ग्रुप सेकंड वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोनियम, बैरियम, राडियम, व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट इन कंबाइनड स्टेट, किसी भी एलिमेंट के साथ जब भी कंबाइन करते हैं, ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट्स हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 3 2 6, तो 3 एलिमेंट्स +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो 2 नाइट्रोजन को अब -6, अगर 3 मैग्नीशियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो 2 नाइट्रोजन -6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, 2 नाइट्रोजन -6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो 1 नाइट्रोजन जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आप देखते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज -3। तो और एक कंपाउंड में लेता हूं, ऐसे ही आप Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड, Mg3P2 मैग्नीशियम फॉस्फाइड वाला कंपाउंड, इसमें मैग्नीशियम फिर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मैग्नीशियम +2, 3 2 6 +6, फास्फोरस जो है 2 फास्फोरस -6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो 1 फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहां पे। लाइकवाइज अगर मैं आर्सेनिक की बात करता हूं, कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है, आर्सेनिक बनाता है Ca3AS2, कैल्शियम आर्सेनाइड वाला कंपाउंड। कैल्शियम यू नो दैट एस ब्लॉक एलिमेंट, इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 3 2 6 +6, ये दोनों शो करेंगे -6, ये दो जब शो करेंगे -6, इनमें से एक शो करेगा -3, तो आर्सेनिक भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये दोनों एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज दे डू नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन अगर हम इन दो एलिमेंट्स की बात करें एंटीमनी और बिस्मथ की, इनका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज शो कर सकते हैं। और देखा गया है दोनों एलिमेंट्स एंटीमनी और बिस्मथ दोनों एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं एग्जांपल लेता हूं, एंटीमनी जो है ये वाला Sb, एंटीमनी कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, बनाता है SbCl3, बिस्मथ भी कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, बनाता है BiCl3। दोनों कंपाउंड्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं ट्राइक्लोराइड। क्लोरीन हेलोजन है, क्लोरीन एक हेलोजन है, तो क्लोरीन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1, 3 1 3 -3, एंटीमनी शो करता है +3, बिस्मथ क्लोरीन शो करेगा -1, 3 1 3 -3, तो बिस्मथ शो करेगा +3।
both antimony and bismuth, they show +3 oxidation states when they combine with highly electronegative elements like chlorine. तो इनके साथ कंबाइन करके ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सो एक चीज एग्जाम में आ सकता है कि आप बताइए डाउन द ग्रुप -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज. लेकिन डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नाइट्रोजन, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. बट इन टर्म्स ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? दैट इज बिस्मथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत ज्यादा होगी, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो करेगा. दैट मींस डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट but decrease in -3 oxidation state. ये चीजें आप याद रखोगे. So I will write down as nitrogen is more stable than phosphorus. Phosphorus is more stable than arsenic. Arsenic is more stable than antimony, and antimony is more stable than bismuth. But this order is valid only in case of -3 oxidation states. When we talk about -3 oxidation states, but the order will be reversed. Order will be reversed. Nitrogen will be less stable than phosphorus. Phosphorus will be less stable than arsenic. Arsenic will be less stable than antimony. Antimony will be less stable than bismuth. And this order is applicable when we use +3 oxidation states. +3 oxidation states down the group, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो इंक्रीज हो जाता है. तो नाइट्रोजन +3 फॉर्म में अनस्टेबल होगा, लेकिन बिस्मथ जो है +3 फॉर्म में हाईली स्टेबल होगा. तो ये दोनों ऑर्डर्स अब याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये पूछे जाते हैं. अब सर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते? ये भी शो करते हैं. +3 और +3. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक -3 को छोड़ के ये कभी कभी +3 भी शो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है. नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तीनों, बट एट वन कंडीशन, when they are bonded with highly electronegative elements. Like मैं एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन when it combines with fluorine that is highly electronegative. फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो फ्लोरीन चार्ज क्या शो करेगा? -1. 3 1 are 3, -3. नाइट्रोजन यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और आप फास्फोरस देखो, फास्फोरस कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, बनाता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. यहां पे भी क्लोरीन -1, 3 1 are 3, -3. फास्फोरस यहां पे +3 शो करता है. ऐसे ही आर्सेनिक भी 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. दैट मींस in addition to -3 oxidation states, nitrogen, phosphorus and arsenic, they also show +3 oxidation states, but at one condition, when they are bonded with highly electronegative elements. अब आप ये चीज कहोगे, सर ये भी तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ शो करते हैं. हाँ ठीक है, लेकिन ये हमेशा ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. इसके अलावा मैं बात करता हूं फास्फोरस की और आर्सेनिक की. इन दोनों के बारे में मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है, वो आप समझोगे. फास्फोरस एंड आर्सेनिक, in addition to -3+3, both these elements also show +5 oxidation states. लेकिन नाइट्रोजन कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और ये दोनों एलिमेंट्स भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो नहीं करती. क्यों नहीं करते वो मैं रीजन बता देता हूं. पहले आप फास्फोरस और आर्सेनिक की तरफ देखो. फास्फोरस और आर्सेनिक दोनों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इन कब करते हैं? when they are bonded with highly electronegative elements. like फास्फोरस कंबाइन होता है 5 टाइम्स फ्लोरीन के साथ, बनाता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 11th में पढ़ा है आपने. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने ये पढ़ा होगा. sp3d हाइब्रिडाइजेशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा. फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कंपाउंड बनाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. क्लोरीन शो करता है -1 चार्ज, -1. 5 1 are 5, -5. फास्फोरस यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, देख लीजिए,
ये जो फास्फोरस है एक कंपाउंड बनाता है P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5। देखिए यहां पे भी फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ लिंक हुआ है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन यू नो दैट शोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, 5 2s are 10, दैट इज -10। तो दो फास्फोरस क्या शो करेंगे? +10। दो फास्फोरस शो करने हैं +10, दो फास्फोरस, एक फास्फोरस दो फास्फोरस +10 शो करेंगे, एक फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे शो करता है। तो आपने यहां पे देखा फास्फोरस जो है +5 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही आर्सेनिक भी शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कब? व्हेन दे आर बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। लेकिन रही बात नाइट्रोजन की, सर क्या नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नहीं करता। इसमें एक रीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पीरियड इस ग्रुप में सबसे छोटा है, और छोटे होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, और 5 इलेक्ट्रॉन छोटे एलिमेंट के लिए लॉस करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। इसलिए नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। यानी कि एक रीजन है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो नहीं करता क्योंकि इसका छोटा साइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती, इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन और एक रीजन मैं बता देता हूं, अगर आप नाइट्रोजन को 5 क्लोरीन के साथ NCl5 नाइट्रोजन को अपने 5 क्लोरीन के साथ अटैच कर दिया। नाइट्रोजन एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट। जब एक स्मॉल एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ 5 क्लोरीन आप अटैच कर दो, क्लोरीन बड़े एटम्स है, तो जब वो बड़े एटम्स है नाइट्रोजन के साथ लिंक हो गए, नाइट्रोजन 5 हेलोजन एटम्स को होल्ड नहीं कर पाता, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसमें बल्कीनेस डेवलप हो जाती है ज्यादा, उसकी वजह से NCl5 अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो एक चीज याद रखिएगा कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर ये 5 बॉन्ड्स बनाएगा तो उस कंपाउंड में स्टीरिक हिंड्रेंस डेवलप होगी। जब स्टीरिक हिंड्रेंस डेवलप होगी तो ये कभी 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, NCl5 बनाएगा ही नहीं, इसकी वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा। 1 मिनट, I will drop this now। और एक चीज है नाइट्रोजन, यू नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट, एक रूल है केमिस्ट्री में, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप दैट इज द वर्स्ट एलिमेंट बिकॉज इट शोज एनोमैलस बिहेवियर। अगर ये दोनों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये शो ही नहीं करता +5। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें और एक रीजन है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर किसी ग्रुप का, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये कोवलेंसी 3 से ज्यादा शो ही नहीं करेगा, ये 5 बॉन्ड्स कभी बना ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इसलिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन के केस में आपने देखा ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो नहीं करता, एक रीजन है क्योंकि ये छोटे साइज का है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। दूसरा रीजन होता है ये है कि नाइट्रोजन ने अगर 5 बॉन्ड्स बनाई, नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट 5 एटम्स के साथ लिंक नहीं हो सकता, वहां पे बल्कीनेस जिसे हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं वो ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, इसलिए कभी 5 बॉन्ड्स बनाता ही नहीं है। और वन मोर रीजन इज नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप, इट ऑलवेज शोज एनोमैलस बिहेवियर, इसके में डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। जब डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है तो इसकी वैलेंसी जो है, कोवैलेंसी, वो 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ये कभी 5 बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता, इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन अब बात है लास्ट एलिमेंट्स की, इन 2 एलिमेंट्स की, एंटिमनी और बिस्मथ की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना दैट वाज इजी। आपने पढ़ा है अभी डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता क्या बढ़ जाती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस करेंगे। सर अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करते? बेटा समझ आ रही है बात? इन दोनों का साइज बड़ा है, बड़ा साइज मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की चाहत ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की चाहत ज्यादा, सर फिर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं शो करते क्योंकि ये p ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट है, इनमें d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स या तो स्क्रीनिंग करते ही नहीं है या तो बिल्कुल ही पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। तो पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से कवर नहीं होता।
जब पुअर स्क्रीनिंग की आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्पेशली इन केस ऑफ बिस्मथ, इसमें एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग करते ही नहीं है। जब बिस्मथ में न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होती है तो इसका न्यूक्लियस खुला है, खुले सांड की तरह है, वो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? एनएस के 2, एनपी के 3। नाइट बिस्मथ में या एंटीमनी में स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होना या बिल्कुल नहीं होना, स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें होता ही नहीं है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है तो इनका न्यूक्लियस भी कवर नहीं होता। जब न्यूक्लियस भी कवर नहीं होता, इनका न्यूक्लियस खुला हुआ है, वो खुला है तो वो एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन है, एनपी के 3 इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल ऑलरेडी न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, तो जब न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, ऊपर से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं हुआ है, तो एस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ये दोनों ज्यादा करेंगे। यानी कि ये दोनों अपने एस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होने ही नहीं देंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो पी के 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकते हैं, पी के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, लेकिन एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बिल्कुल ही लॉस नहीं करते बिकॉज इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ही नहीं है। जब एस के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं हुए because of no screening effect caused in these two, this phenomenon is called as inert pair effect. Inert pair effect. बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट हम किसे कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट समझिएगा, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली लास्ट एलिमेंट बिस्मथ, इनमें एफ ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से स्क्रीनिंग होती ही नहीं है। स्क्रीनिंग का ना होना दैट मींस इनका न्यूक्लियस फ्री है। जब न्यूक्लियस फ्री है वो ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। किसकी अट्रैक्शन ज्यादा करेगा? एस की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा और पी की अट्रैक्शन क्या करेगा? कम। पी के 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं, तभी दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट ना होने की वजह से ये अपने एस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते और ये एस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये इनर्ट बन जाते हैं, इनको लॉस नहीं कर पाता है एंटीमनी और बिस्मथ, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अगर आपसे अभी कभी पूछा जाए व्हाई एंटीमनी एंड बिस्मथ, व्हाई दे डू नॉट लूज दीज 2 s electrons if their size is bigger, the reason is they have d and f orbitals which do not cause any screening effect. जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ही नहीं तो ये दोनों एलिमेंट्स अपने एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, उनको ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे और ना वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस ही नहीं होंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों लॉस कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वही 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स नो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं होते और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर्ट पेयर कहते हैं इन दोनों के केस में, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द non-availability of 2s electrons because of the no or less shielding caused by d and f orbitals in case of last elements of every p block group. हर किसी p block के ग्रुप में ये होता है, जो लास्ट एलिमेंट होते हैं ना उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है वो अपने s इलेक्ट्रॉन्स को वो एलिमेंट ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से वो s इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट बन जाते हैं, तो वो लॉस नहीं होते। इसलिए लॉस वही होते हैं जो पी में होते हैं। पी में कितने हैं? यहाँ पे 3, तो खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स में कौन सा इफेक्ट होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। लेकिन नाइट्रोजन क्यों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नहीं, क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा। सो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, BiCl3 एंड BiCl5 which of the compound is stable? BiCl3, BiCl5 which of the compound is stable? तो आप सिंपली कहोगे ये वाला स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। सर ये अनस्टेबल क्यों क्या है? क्योंकि क्लोरीन -1 शो करेगा, 5 क्लोरीन -5 और बिस्मथ यहां पे +5 शो करेगा, और बिस्मथ ऑब्वियसली कभी +5 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो ही नहीं करता है, तो यह अनस्टेबल होगा क्योंकि बिस्मथ कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो नहीं करता है। लेकिन अगर हम इस वाली कंपाउंड की तरफ देखें, क्लोरीन जो है -1 3 1 3 -3 और बिस्मथ जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और आपको पता है बिस्मथ जो है +3 फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कंपाउंड भी हाईली स्टेबल होगा।
तो आपने यहां पे देखा why BiCl5 is unstable and why BiCl3 is stable. The BiCl5 is unstable because bismuth never shows +5 oxidation state because of inert pair effect that is due to no screening caused by f orbitals in case of bismuth. तो हटा देते हैं इसको। और यहां पे आपका जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली वो बेटा कंप्लीट हो जाता है। सो हमने यहां पे पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं, और एक प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली की, और एक प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नाइट्रोजन फैमिली की और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, वो हम देखते हैं। तो देख लो बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन एलिमेंट आता है। एक तो आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स। इन सारे मेंबर्स के बदले मैं यहां पे लिख लेता हूं एम। ये एम कौन है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, एंटीमनी, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है। ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के, जिनके बदले मैंने क्या लिखा, एम। ये एम रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ये मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं, 2 टाइम्स एम, ये 2 टाइम्स नाइट्रोजन होगा N2, 2 टाइम्स फास्फोरस होगा, 2 टाइम्स आर्सेनिक, 2 टाइम्स एंटीमनी, 2 टाइम्स बिस्मथ हो सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, 3 टाइम्स हाइड्रोजन मैं यहां पे लूंगा और बनाते हैं 2 टाइम्स MH3, MH3। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइहाइड्राइड, ट्राइहाइड्राइड, ट्राइहाइड्राइड। दैट मीन्स आई विल से वन थिंग, all the members of nitrogen family, all the members of nitrogen family, they combine with hydrogen and form trihydrates, trihydrates जिनकी फार्मूला क्या होती है, MH3, ट्राइहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो एक पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है कि जो भी मेंबर्स नाइट्रोजन फैमिली के हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं क्या, ट्राइहाइड्राइड MH3। ये MH3 क्या होगा, MH3 क्या होगा, MH3 हो सकता है NH3, ये NH3 हो सकता है, ये PH3 हो सकता है, फॉस्फीन हो सकता है, ये आर्सेनिक का कंपाउंड हो सकता है, ASH3 हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है SbH3 हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है यहां पे BiH3। सारे कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं क्या, ट्राइहाइड्राइड्स बनाते हैं। तो यहां पे मैं हटा देता हूं, आपको एक पॉइंट नोट करना है खुद से, नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर्स कंबाइन करते हैं विद हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म ट्राइहाइड्राइड्स, ट्राइहाइड्राइड्स बनाते हैं। इसको बेटा रब कर देते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं, इस कंपाउंड की बात करता हूं। यहां पे ये M है बेटा, M कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली का कोई सा भी मेंबर, कोई सा भी मेंबर मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक और एक, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, कोई भी हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और ये और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। दैट मींस इन केस ऑफ MH3, the M central atom, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth, it is linked with 3 hydrogen atoms by 3 covalent bonds. In addition to that, it possesses 1 lone pair of electron. तो lone pair of electron होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। जब डोनेट करेगा तो ये बेसिक कंपाउंड होगा, बेसिक कंपाउंड। सो आप एक चीज लिखोगे, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दे आर बेसिक इन नेचर। व्हाई, बिकॉज द सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स, और सारे हाइड्राइड्स क्या होंगे, बेसिक, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब समझ लो एक चीज, स्ट्रक्चर कौन सा होगा, MH3 का स्ट्रक्चर, NH3 का स्ट्रक्चर, PH3 का स्ट्रक्चर, सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। देख लो कैसा, ऐसा। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज pyramidal स्ट्रक्चर, pyramidal structure. That means the structure formed by trihydrates of nitrogen family, that is always pyramidal. आपने तो NH3 देखा ही है, यहां पे
M हटा दो, नाइट्रोजन को लाओ तो NH3 बनेगा, पायरामिडल स्ट्रक्चर। यहां पे फास्फोरस को लाओ, PH3 बनेगा, पायरामिडल स्ट्रक्चर। यहां पे आर्सेनिक को लाओ, आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड बनेगा तो आर्सेनियस हाइड्राइड बनेगा, इसका भी यानी कि कहने का मतलब है सारे ट्राइहाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होगा, पायरामिडल होगा। देख लीजिए, अब मैं एक चीज काम करता हूं, आई विल टेक NH3, NH and H, NH3, PH3, PH3, and I will write one more thing, ASH3, ASH3, और मैं यहां पे बिस्मथ आर्सेनिक ले लेता हूं, SBH3, एंटीमनी, और एक कंपाउंड लेते हैं BiH3। देख लीजिए, सारे कंपाउंड सेम ही है। दिस इज अमोनिया, NH3, PH3 and ASH3, and this is SBH3 and this is BiH3। एक चीज काम करते हैं, we know that nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, when we move down the group there is increase in size। नाइट्रोजन छोटा होगा, सबसे छोटा होगा नाइट्रोजन, सबसे छोटा, इससे बड़ा फास्फोरस, और आर्सेनिक इससे बड़ा, आर्सेनिक इससे भी बड़ा, और एंटीमनी जो है इससे भी बड़ा, इनसे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा, और बिस्मथ सबसे बड़ा होगा। एक चीज याद रखना, सारे एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे एलिमेंट्स तीन तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं MH3 ट्राइहाइड्राइड। और इनमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, ये जो बॉन्ड एंगल होता है नाइट्रोजन में, अमोनिया के केस में HMNH एंगल, ये एंगल होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। क्या सर यहां पे भी ये एंगल 170 डिग्री होगा? नहीं होगा। एक रूल याद रखना, इन केस ऑफ सेम कंपाउंड्स, NH3, PH3, ट्राइहाइड्राइड्स है सारे, ट्राइहाइड्राइड्स सारे हैं, क्या सारे ट्राइहाइड्राइड्स में एंगल 170 डिग्री होगा? नहीं होगा। एक चीज याद रखना, जब भी सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 94 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 92 डिग्री, और इसका जो बॉन्ड एंगल आता है इस वाले का दैट इज 91 डिग्री, एंड इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है, आपको वैल्यूज याद नहीं रखने, जैसे मैंने नहीं रखे थे, आपको वैल्यूज याद नहीं रखने हैं। इसका एंगल, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, PH3 में होता है 94, इसमें होता है 92, इसमें होता है 91, इसमें होता है 90। रूल क्या है, जब भी सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज, तो बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम NH3 टू BH3, there is decrease in bond angle because of increase in the size of central atom। ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप वाटर लेते हो H2O, फिर लेते हो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां पे भी ऑक्सीजन का साइज छोटा, साइज सल्फर का साइज बड़ा, और जिसमें छोटा साइज उसमें एंगल बड़ा होता है। सो वाटर का एंगल बड़ा होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का एंगल भी छोटा होगा। ये रूल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे ये एंगल्स याद नहीं रखने, बस सिंपली याद रखना, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम देयर विल बी डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। कहां गया टेस्ट, इसको देखते हैं। अब बॉन्ड एंगल की तो बात हो गई, अब मैं बात करता हूं लोन पेयर डोनेट करने की। कौन सा कंपाउंड इनमें से आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि कौन से कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब मुझे बताइए, इसके पास भी एक लोन पेयर, 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 इसके पास भी एक लोन पेयर। हर किसी कंपाउंड के पास सेंट्रल एटम में एक एक लोन पेयर है। सारे कंपाउंड्स जो है लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये सारे कंपाउंड्स बेसिक हाइड्राइड्स है, बेसिक हाइड्राइड्स। सारे कंपाउंड्स लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो सारे कंपाउंड्स बेसिक है। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लोन पेयर आसानी से कौन डोनेट करेगा, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट ही नहीं करेगा, ये सबसे कम बेसिक होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया ही होता है। अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, PH3 इज मोर बेसिक देन ASH3, ASH3 इज मोर बेसिक देन SBH3, SBH3 इज मोर बेसिक देन BiH3। सबसे ज्यादा जल्दी लोन पेयर डोनेट करता है NH3। अब क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, छोटे एलिमेंट पे लोन पेयर, बड़े एलिमेंट पे भी लोन पेयर। जब छोटे एलिमेंट पे लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन रीच ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रीच ज्यादा होगा तो लोन पेयर ये
जल्दी जल्दी डोनेट करेगा, जब जल्दी जल्दी डोनेट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, इट विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जल्दी जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगी। यहां पे बड़ा साइज है, बड़े साइज पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बड़े पे भी एक लोन पेयर, छोटे पे भी लोन पेयर एक। जब बड़े पे भी एक लोन पेयर, छोटे पे भी लोन पेयर, बड़े की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जब बड़े की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ये आसानी से डोनेट ही नहीं करेगा। जब आसानी से डोनेट ही नहीं करेगा तो लीस्ट बेसिक बन जाएगा। दैट मींस अमोनिया विल बिकम द स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस विल बिकम द वीकेस्ट बेस। अब हम बात करते हैं और एक चीज की, स्टेबिलिटी की। इन कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, जो एलिमेंट सबसे छोटा होता है उसकी बॉन्ड सबसे छोटी होती है, तो इसमें सब बॉन्ड जो होगी सबसे NH बॉन्ड सबसे छोटी बॉन्ड होगी, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट इनमें से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट, इसकी बॉन्ड भी छोटी ही होगी। एंड बिस्मथ सबसे बड़ा एलिमेंट और इसकी बॉन्ड भी BiH बॉन्ड, बिस्मथ और हाइड्रोजन की बॉन्ड वो भी बड़ी होगी। ये चीज याद रखना। When the size of central atom increases, the bond length also increases. Here the central atom is small and bond length will be small. Here the central atom is large, bond length will be large in size. और आपने एक चीज पढ़ा होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो किस में है? अमोनिया में। बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या है? ओवरलैप स्ट्रांग हुआ है। ओवरलैप स्ट्रांग होने का मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी ही नहीं। जब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी नहीं, इसकी सारी बॉन्ड स्ट्रांग है, तो हाईली स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। और इसमें देखो BiH3 में, Bi जो है बड़ा एटम है, बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एटम उतने दूर दूर, ओवरलैपिंग उतनी वीक हुई है। ओवरलैपिंग वीक है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगी। जब बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगी, इसकी सारी बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगी, हाईली रिएक्टिव बनेगा, हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो हमने देखा, एक तो बॉन्ड एंगल अमोनिया का सबसे ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी अमोनिया का सबसे ज्यादा। तो तीनों केसेस में आपने देखा, when we move from NH3 to BiH3, the bond angle decreases, the stability decreases, and what we say here, एक तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। वो आपने यहां पे देख लिया। लास्ट बात करते हैं, हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं विद अ लास्ट पॉइंट। कितने हाइड्राइड्स बने नाइट्रोजन फैमिली में? कितने हाइड्राइड्स बने? 5। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इन सारे कंपाउंड्स में अमोनिया NH3 वो कंपाउंड है जो वाटर में हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल। और जितना हम PH3 की जरूरत, अमोनिया से लेकर BH3 तक जब हम जाते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है NH3। क्यों? क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अमोनिया जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन की वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, इसलिए ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये वाले एलिमेंट्स, इनमें फास्फोरस सेंट्रल एटम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये चारों एलिमेंट जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चारों एलिमेंट्स जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए ये चारों वाटर में कम डिसॉल्व होते हैं। मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं, ये ले लो आप, नाइट्रोजन NH एंड H, दिस इज NH3, एंड आपको पता है नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइड पॉजिटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव। रादर यहां पे 3 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव आएगा। अमोनिया इज पोलर कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, इट इज अ डाइपोलर कंपाउंड। और यहां पे आप वाटर ले लो, वाटर H2O, दैट इज H2O। यहां पे इस पे स्लाइड पॉजिटिव, यहां पे इस पे 2 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव। वाटर इज आल्सो पोलर। यहां पे देखो, हाइड्रोजन का पॉजिटिव और नाइट्रोजन का स्लाइड नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करेंगे। जब भी हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा नाइट्रोजन, ये अट्रैक्शन कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे भी अट्रैक्शन हो रही है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। दैट मींस अमोनिया इज द ओनली हाइड्राइड of nitrogen family which is able to form hydrogen bonds with water. Due to that reason we are saying ammonia is highly soluble in water.
सो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर में आपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ी और साथ ही में आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं और उन ट्राईहाइड्राइड्स की बेसिक कैरेक्टर, उनकी स्टेबिलिटी, उनका बॉन्ड एंगल और उनका सॉल्युबिलिटी का नेचर हमने यहाँ पे स्टडी किया. Inshallah, soon we will be coming with our new lecture regarding nitrogen family. Till then, take care and Khuda Hafiz.